हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। बेटा, कल जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग आज से प्रॉपर अपना बैच स्टार्ट करेंगे, तो बेटा जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ। और बेटा जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा EIS से। मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था। आप सब लोग, मैंने आपको बता भी दिया था कि अपने साथ एक हाइलाइटर रखिएगा और अपना एक डेडिकेटेड रजिस्टर मेंटेन रखेंगे। तो आप में से सब लोग हाइलाइटर एज वेल एज अपना रजिस्टर लेके आए हैं सारे। ठीक, तो जल्दी से सेटल हो जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा EIS से। स्टार्ट करेंगे बेटा आज EIS से। और फ्यूचर के जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे मैं आपको SM का भी समझाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा SM कब से स्टार्ट करेंगे। मैंने कल एक इंट्रोडक्शन, आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा था जिसमें मैंने कुछ ऐसा समझाया भी नहीं। जितने भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुए हैं, लास्ट लेक्चर जो हुआ भी था बेटा, वो एज सच कोई भी मैंने कुछ उसमें पढ़ाया नहीं था। मैंने बस एक हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, क्या हमारे टाइमिंग्स रहेंगे। ये सारी चीजें मैंने आप सब लोगों को, और इवन टाइमिंग्स भी मैंने लेक्चर में नहीं बताया था। मैंने आपको बोला था इवनिंग तक आप लोगों को पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो पूरा का पूरा आप तक कम्युनिकेट हो जाएगा। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं आपके सब्जेक्ट दैट इज EIS से। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट, आपका जो सब्जेक्ट है बेटा ग्रुप 2 के अंदर EIS SM, उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा EIS से। मैंने कल भी आपको बता भी दिया था, दोबारा से एक बार बता रहा हूं। EIS की फुल फॉर्म दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितने भी स्टूडेंट नए हैं बेटा, अगर मैं बात करूं, ये जो EIS का कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो ये 50 मार्क्स का है, और इसी के साथ 50 मार्क्स का बेटा आपका SM का कंटेंट भी है। EIS का जो 50 मार्क्स का कंटेंट है उसमें से बेटा 15 मार्क्स के MCQ आएंगे। ऐसी SM का जो 50 मार्क्स का कंटेंट है उसमें से भी 15 मार्क्स के MCQ आएंगे। ठीक, ये जस्ट मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया था, वो एक इंट्रोडक्टरी। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं भी देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग स्टार्ट ही आज फ्रेश कर रहे हैं बिल्कुल EIS से। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपके EIS के सिलेबस की बात करते हैं। आपका जो बेटा EIS का सिलेबस है, आपके जो EIS का सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर बेटा टोटल 5 चैप्टर्स है। दैट इज EIS के पूरे सिलेबस के अंदर बेटा 5 चैप्टर्स हैं। दैट इज देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स। अगर मैं बात करूं, मैं आपके सामने चैप्टर का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला जो चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है दैट चैप्टर इज ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड बिजनेस ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। और ये जो मैं आपके सामने चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। दैट इज आपका जो स्टडी मॉड्यूल है, उस स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर का सीक्वेंस बता रहा हूं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में है दैट चैप्टर इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। दिस इज व्हाट योर सेकंड चैप्टर। ठीक, थर्ड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है दैट चैप्टर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, दिस इज द थर्ड चैप्टर। फोर्थ जो आपके चैप्टर गिवन है दैट चैप्टर इज ई कॉमर्स कॉमा एम कॉमर्स कॉमा एम कॉमर्स एंड emerging technologies. E-commerce, M-commerce and emerging technologies. This is the chapter number 4. और लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसको बेटा कई बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CBS भी बोलते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं बेटा, these are the 5 chapters that covers the whole syllabus of EIS. ये 5 चैप्टर हैं जो आपके पूरे EIS के सिलेबस को क्या करते हैं बेटा, कवर करते हैं।
अगर मैं बात करूं सर, ये मैंने आपके सामने जो चैप्टर के नाम लिखे हैं ये उसी सीक्वेंस में लिखे हैं जिस सीक्वेंस में आपके स्टडी मॉड्यूल में गिवन है। आपके स्टडी मॉड्यूल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपके ये सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हैं। पहला चैप्टर आपके सिलेबस में क्या है बेटा? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। सेकंड चैप्टर इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड चैप्टर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। फोर्थ चैप्टर इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एंड लास्ट वन इज कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में सीबीएस बोलते हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखी है ये सीक्वेंस आपके स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिखी है, लेकिन हम लोग क्लास के अंदर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्लास के अंदर, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हम लोग क्लास के अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेटा किस चैप्टर से? चैप्टर नंबर 3। आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। एक बात याद रखना बेटा, मैं आपको आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल। जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा देन हम स्विच कर जाएंगे चैप्टर नंबर 1। तो हमारे क्लास के अंदर पढ़ने का जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दैट इज, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे देन हम स्विच कर जाएंगे चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे बेटा किस पे? चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 2 को भी कर सकते हो, चैप्टर 5 को भी कर सकते हो। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर देंगे। जब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा देन फाइनली लास्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 3 से। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मॉड्यूल जाके देखते हैं, मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 उनको दिखेगा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, लेकिन बेटा क्लास के अंदर हमने कौन सा स्टार्ट किया? चैप्टर 3। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बेटा मैंने आपके सामने ये क्या लिखे हैं? सीक्वेंस लिखे हैं। दीज आर ऑल दी सीक्वेंस, दैट इज क्लास के अंदर हम इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी जो सीक्वेंस है ये क्लास की सीक्वेंस है, और ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत रखना अपने दिमाग में। आई होप क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट बेटा, सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है? बेटा आपके इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है, हर चैप्टर से इक्वल वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए तो बेटा सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो चैप्टर नंबर, वापस बोल रहा हूं, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर जो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 जो हमारा क्लास में है, ये चैप्टर, और चैप्टर 4 जो हम क्लास में थर्ड सीक्वेंस पे स्टार्ट करेंगे, ये दोनों चैप्टर का कंटेंट बहुत वाइड है। इट मींस ये दोनों चैप्टर बहुत वाइड हैं, बाकी सारे चैप्टर उतने वाइड नहीं है कंपेयर टू दीज 2 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल जिसको हम स्टार्ट करेंगे क्लास में पहले, सबसे पहले, और चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल जिसको स्टार्ट करेंगे हम थर्ड, दैट इज क्लास में हम थर्ड लेवल पे स्टार्ट करेंगे। ये दोनों चैप्टर का कंटेंट बहुत वाइड है। ये दोनों चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाते हैं आपके, तो इट मींस आपका कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट जो है ईआईएस का, ये दोनों चैप्टर ही क्या करते हैं बेटा, इन दोनों चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब आपके ईआईएस का बहुत ज्यादा कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 3 चैप्टर का कंटेंट उतना वाइड नहीं है एज कंपेयर टू दीज 2 चैप्टर्स। ठीक, तो जल्दी से सिलेबस को नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा ईआईएस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमारे सीए के करिकुलम में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? दैट इज
पहले मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, पहले ये बताऊंगा कि ईआईएस जो सब्जेक्ट है ये हमारे सीए के करिकुलम में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट से पहले वाई पढ़िए, जब वाई समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। तो जिसको सिलेबस नोट करना है बेटा फटाफट सिलेबस नोट करिए और आगे ये भी लिख लीजिएगा कौन सा चैप्टर हम क्लास में पहले स्टार्ट करेंगे, कौन सा बाद में। जल्दी से नोट करिए। और इनकेस अगर वापस बोल रहा हूं, इनकेस अगर आपको लगता है कि आपकी नोटिंग नहीं हो पाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ये मेरे लाइव लेक्चर्स हैं ये ऑटोमेटिकली ऐप में अपने आप बैच के अंदर जिसमें मैंने आपको ऐड किया है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनकेस किसी की नोटिंग रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर ओवर होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप बैच में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और वहीं पे अपलोडेड रहेगा। इनकेस किसी की क्लास भी रह जाती है, किसी रीजन की वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है ये ऑटोमेटिकली बैच के अंदर ही क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। और एक बात और, अभी के लिए जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक चीज बेटा, इनकेस वापस बोल रहा हूं, इनकेस किसी को कोई डाउट आता है किसी टॉपिक पे तो लेक्चर के बाद, मैं वापस बोल रहा हूं, लेक्चर के बाद, लेक्चर ओवर करने के बाद जितने भी फेस टू फेस बैठे ये चले जाएंगे। ठीक, इनकेस किसी का डाउट आता है तो अभी मैं चैट को इनकेस नहीं भी देख पाता कई बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर ओवर होने के बाद मैं 5 मिनट 10 मिनट रहूंगा लाइव। आप लोगों के जिसके भी डाउट्स होंगे वो मेरे से लेक्चर ओवर होने के बाद उसी टाइम पे डाउट्स को क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और इनकेस कोई नहीं पूछ पाता, दूसरा लेक्चर का टाइम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको अपना नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा है, इस पे मुझसे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए नोट कर लिया सिलेबस। अब स्टार्ट करते हैं सर ईआईएस। सर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये ईआईएस जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज सर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब एक बात मुझे बताइए सर, पहला पॉइंट ध्यान से समझिए बेटा, सीए बनने के बाद आप में से बहुत सारे जॉब करेंगे और सीए बनने के बाद आप में से बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, प्रोफेशनल, दैट इज जब आपके पास ये सीए का दैट इज कंप्लीट कर लिया आपने, सीए बन गए आप लोग, तो बेटा बहुत सारे क्या करेंगे, जॉब करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान से समझिए, जिस भी कंपनी के अंदर आप लोग जॉब करेंगे तो मुझे बताओ बेटा, आप उस कंपनी में सारा का सारा काम किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू मतलब आप मुझे बताओ, जॉब करोगे, जॉब करते टाइम आप जिस भी कंपनी में जॉब करोगे उस कंपनी में सारा का सारा काम आप करोगे किसके थ्रू, कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू। दैट इज अगर मैं बात करूं, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो बेटा सारा का सारा काम आप करोगे किसके थ्रू, कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जिसको हम लोग एक वर्ड बोल रहे हैं कंप्यूटराइज सिस्टम्स, कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू। मुझे बताइए, आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना भी काम करेंगे क्या वहां पे भी मैनुअल बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं बेटा। क्या वहां पे भी आप मैनुअल काम करेंगे, नहीं। आपको वहां पे क्या मिलेंगे बेटा, कंपनीज में आप सारा काम करोगे बेटा सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, जिसको मैं एक वर्ड बोल रहा हूं क्या, कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक, दूसरी बात लेते हैं सर, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे बताओ, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते टाइम आपने अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी काम करना होगा, आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी काम करना होगा, वो सारा का सारा काम आप किसके थ्रू करोगे बेटा, कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जिसको हम लोग एक वर्ड क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू।
तो मुझे एक बार बताओ बेटा, फ्यूचर में आइदर आप जॉब करो, फ्यूचर में आइदर आप प्रैक्टिस करो, तो आप सारा का सारा काम करोगे बेटा कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू, और उन कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज आपको ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगा। आप खुद सोचो, ये जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब्जेक्ट आपको किसकी नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है बेटा? कंप्यूटराइज सिस्टम्स की। और कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो फ्यूचर में आप ना तो जॉब कर पाओगे ना प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके सीए के करिकुलम में इस सब्जेक्ट को क्या कराया गया बेटा? इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेटा ये सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको कंप्यूटराइज सिस्टम्स की क्या प्रोवाइड कराएगा? नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। और कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो बेटा आप सीए बनने के बाद ना तो जॉब कर पाओगे ना प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक, आप मुझे खुद सोच के बताओ, मुझे एक बार बताओ, कोई सी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, हर जगह बेटा आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हो। तो बेटा आपको कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और वो ही नॉलेज आपको ये सब्जेक्ट क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। दैट इज द रीजन ये सब्जेक्ट आपके सीए के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया। आप मुझे बताओ ना, अभी आप फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्लासरूम में तो आप जो भी बैलेंस शीट बना रहे होगे वो मैनुअल बना रहे होगे, ठीक है। अभी आप टैक्स पढ़ रहे हो, क्लासरूम में जो आप टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होगे वो मैनुअल कर रहे होगे। लेकिन कंपनीज में जाके या बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ना तो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड काम मैनुअल करोगे ना टैक्सेशन से रिलेटेड काम मैनुअल करोगे, आप सारा काम करोगे कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू, और उन कंप्यूटराइज सिस्टम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए यह सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। एक चीज और बता रहा हूं, अभी आपका ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ, जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो ऑडिट में भी इस सब्जेक्ट का क्या आएगा? लिंकेज आएगा। तो ये सब्जेक्ट जरूरी नहीं अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये सब्जेक्ट के अंदर आप ये भी पढ़ोगे कि आप किस तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम पे ऑडिट परफॉर्म करोगे। अभी आपने ऑडिट नहीं पढ़ा इसलिए आप उसको थोड़ा सा लिंक नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपका ऑडिट भी स्टार्ट होगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा हाउ टू परफॉर्म ऑडिट ऑन कंप्यूटराइज एनवायरमेंट। ये सब्जेक्ट आपको उस चीज की भी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो लिंक होंगे ऑडिट के ईआईएस के साथ, जब आप पढ़ोगे तब ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो आपको ये समझ आया। तो एक वर्ड याद रखना, ये सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको किस चीज की नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है? कंप्यूटराइज सिस्टम्स की। ठीक, अब सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कौन से चैप्टर से? देखो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसका एक चार्ट बना रहा हूं। मैंने आपको कल बताया भी था, जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 क्लास के अकॉर्डिंग, और वो चैप्टर का नाम है बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। सर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं, आप भी ड्रॉ करिए। मैंने आपको बोला था कि मैं चार्ट आपको क्लास में ही बनवाऊंगा। तो अगर सर बात करें इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है हार्डवेयर। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है नेटवर्किंग। फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है डीबीएमएस। सर डीबीएमएस की फुल फॉर्म नीचे लिख रहा हूं, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कंट्रोल्स, और एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें और पढ़ना है आईएस ऑडिट। आईएस ऑडिट, जिसको कई बार हम लोग ऑडिट टूल्स भी बोलेंगे, ऑडिट टूल्स। तो एक चीज समझो बेटा, हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया, वो चैप्टर जो स्टार्ट करा उसके अंदर हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो शुरुआत करेंगे हार्डवेयर से। तो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। हार्डवेयर कंप्लीट होने के बाद इसी चैप्टर में हमें सेकंड टॉपिक कौन सा पढ़ना है बेटा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद हमें स्टार्ट करना है बेटा थर्ड टॉपिक से, दैट इज नेटवर्क्स या नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बाद फोर्थ हमें क्या पढ़ना है? डीबीएमएस। डीबीएमएस कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ हमें क्या पढ़ना है? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स कंप्लीट होने के बाद हमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज आईएस ऑडिट, या कई बार इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिट टूल्स। तो दीज आर दी टोटल 6 टॉपिक्स। दीज आर दी टोटल 6 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 में। क्लास के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर नंबर 1 बोल रहा हूं, लेकिन मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3। तो ये हमने जो एक चार्ट बनाया है, दिस इज व्हाट? दिस इज द मास्टर चार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर चार्ट? चैप्टर के अंदर हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं उसका एक चार्ट बनेगा, जिसको मैं बोलूंगा बेटा मास्टर चार्ट। अब मास्टर चार्ट बनाने के बाद हम टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक का चार्ट बनाएंगे। तो जल्दी से चार्ट को ड्रॉ करो, जल्दी से। फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हार्डवेयर टॉपिक से। फिर मैं हार्डवेयर टॉपिक का चार्ट बनाऊंगा, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा किससे? हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट से। सर इस चार्ट को, हाँ बेटा हर्षित, इस चार्ट को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे? मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट जब भी मैं बोलूंगा इट मींस क्या हुआ? मास्टर चार्ट का सिंपल सा मतलब है कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका जो मैं चार्ट बनाऊंगा उसको बेटा मैं क्या बोलूंगा? मास्टर चार्ट। फिर मास्टर चार्ट बनने के बाद, मास्टर चार्ट बनने के बाद बेटा हर टॉपिक का अलग चार्ट बनेगा। जैसे इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे कौन से टॉपिक से? टॉपिक 1 दैट इज हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में भी कितने सब टॉपिक्स हैं उसका एक और चार्ट बनाऊंगा। इस तरीके से हमारे चार्ट्स जो है, मैंने कल भी बताया था बेटा, ये जो हमारे चार्ट्स हैं, मैं चार्ट बुक इसलिए आपको अलग से नहीं दे रहा, मैं क्लास में ही आपके चार्ट्स को ही प्रिपेयर कराऊंगा। उससे क्या होगा? आप लोग क्लास के अंदर जब चार्ट बनाएंगे हैंड रिटन मोड में, तो आपको याद रहेगा कि कौन से टॉपिक के अंदर, दैट इज कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक है। क्लियर है सर? ये क्या हुआ? क्लियर है सर? तो जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करिए। सर क्लास की ड्यूरेशन बेटा अभी मैंने आपको बोला भी था, अभी आपके ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं। ग्रुप 2 का जो ये पेपर स्टार्ट हुआ है, अभी फिलहाल के लिए जो मेरी कल बात भी हुई है बाकी सारी फैकल्टीज से, अभी फिलहाल के लिए जो लेक्चर्स होंगे वो 1.5 आवर ड्यूरेशन, अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो 1 घंटे, 1 घंटा, सवा घंटा, इसी की रेंज में आपके लेक्चर्स अभी के लिए रहेंगे। बिकॉज मुझे ही पता है आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के चल रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पीछे रीजन यही था क्योंकि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें स्टार्ट कर दीजिए ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट, इसलिए बेटा मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। अब एक मिनट, जैसे जैसे आपके ग्रुप 1 के पेपर कंप्लीट होते रहेंगे तो बहुत हद तक आपका ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्यूचर का जो बर्डन है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये आपके लिए एडवांटेज रहेगी। हाँ जी बेटा, अभी मैं EIS स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका EIS का कंटेंट कंप्लीट होता जाएगा हम
एसएम का भी शेड्यूल, मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो पूरा का पूरा बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ईआईएस से शुरुआत कर रहे हैं। ईआईएस का कंटेंट ना एसएम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइड है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। बन गया सर चार्ट आपका? तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टॉपिक नंबर 1 से। सर टॉपिक नंबर 1 कौन सा पढ़ना है हमने? सर टॉपिक हमारे जो सबसे पहला टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज हार्डवेयर। अब सर हार्डवेयर टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से। मैंने एक मास्टर चार्ट बनाया। अब हार्डवेयर टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सर हार्डवेयर टॉपिक के अंदर हमें पढ़ने टोटल 4 तरीके के हार्डवेयर। पहला हार्डवेयर हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड हार्डवेयर हमें पढ़ना है बेटा आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड हार्डवेयर हमें पढ़ना है बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस लिख रहा हूं, डिवाइसेस नहीं लिख रहा, तो ध्यान से। एंड लास्ट हार्डवेयर हमें पढ़ना है बेटा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज हार्डवेयर टॉपिक के अंदर हमें टोटल 4 सब टॉपिक पढ़ने हैं। पहला इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस। सर इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर एक इनपुट डिवाइस दे रखी है कीबोर्ड। सर क्या बच्चों वाली चीजें हैं? बेटा बच्चों वाली चीजें तो है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। सेकेंड वन इज माउस, थर्ड वन इज स्कैनर, फोर्थ वन इज माइक, फिफ्थ वन इज वेब कैम, जिसको कई बार बेटा हम लोग वेब कैमरा बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में आपको पढ़नी है बेटा प्रिंटर। प्रिंटर के अलावा आउटपुट डिवाइसेस में आपको पढ़ना है स्पीकर। स्पीकर के अलावा आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपको एक डिवाइस पढ़नी है वीडीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आपको सिर्फ एक ही डिवाइस पढ़नी है, दैट डिवाइस इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा सीपीयू को कई बार हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, याद रखिएगा। और कई बार हम लोग सीपीयू को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, अभी मैं फिलहाल आपके सामने चार्ट बना रहा हूं। स्टोरेज डिवाइसेस में बेटा आपको 3 तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस पढ़नी है। पहली आपको पढ़नी है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरी आपको पढ़नी है सेकेंडरी, और आपको एक स्टोरेज डिवाइस और पढ़नी है दैट इज इंटरनल। तो जल्दी से मैंने जो आपके सामने ये चार्ट बनाया है, जल्दी से आप इस चार्ट को ड्रॉ कीजिए, जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ कीजिए। क्यों? बिकॉज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके टॉपिक नंबर 1 दैट इज हार्डवेयर से। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, चार्ट से आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, ये सारे आप लोग क्लास के अंदर जब हैंड रिटन मोड में बनाएंगे तो आपको इससे एक फायदा होगा, आपको क्लास में ही बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, याद हो जाएंगी। ठीक, तो जल्दी से बेटा स्टार्ट करिए। आपका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है टॉपिक 1 हार्डवेयर। ठीक, टॉपिक 1 हार्डवेयर के अंदर हमें टोटल कितनी चीजें पढ़नी है? 4। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमें बहुत सारे टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस पढ़नी है, दैट इज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, वेबकैम। आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ना है प्रिंटर, स्पीकर, वीडीयू। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमें पढ़नी है बेटा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसर बोल देते हैं कई बार, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस में हमें पढ़ना है बेटा 3 तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस, वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी, वन इज इंटरनल। अब एक बात याद रखना बेटा, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू हैं वो हाथ के हाथ कंप्लीट कर लेंगे।
तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसके सारे एमसीक्यू जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, जो आपके एमसीक्यू है, मैं हाथ के हाथ कंप्लीट करा दूंगा। उससे क्या रहेगा, आपके एमसीक्यू भी क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को एमसीक्यू बुकलेट जो मैं आप भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसके सारे एमसीक्यू मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करिए, फिर स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हार्डवेयर से। फिलहाल के लिए जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करिए, और जब चार्ट ड्रॉ हो जाए तो प्लीज मुझे चैट में लिख के बता दीजिएगा। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है चैट में प्लीज मुझे लिख के बताइएगा कि चार्ट ड्रॉ हो गया या नहीं। अब मैं जब नोटिंग कराऊंगा तो ध्यान रखिए अपने साथ हाइलाइटर लाए आप सब लोग, या डिफरेंट कलर के पेन से। नोटिंग कराऊंगा तो जब मैं अंडरलाइन करवाऊंगा कुछ वर्ड से जिनको मैं अंडरलाइन कराऊंगा, उनको वर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा डिफरेंट कलर के पेन से। और वो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड्स आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। बन गया बेटा चार्ट, जल्दी से बताइए। आशीष बन गया सर, सुमित बन गया सर, सही है सर। जल्दी से बाकी सब भी जल्दी मुझे बताइए। अनुभव बन गया सर, चलिए। सिद्धार्थ बन गया सर, चलिए बन गया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका टॉपिक हार्डवेयर से। अब सबसे पहले सर देखो, सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है सर। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन समझो। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है सर? हार्डवेयर का सिंपल सा मतलब है वो सारे कंपोनेंट्स, ध्यान से, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे पार्ट्स, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स या उन सारे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा हार्डवेयर। हार्डवेयर का सिंपल सा मतलब है, हम कंप्यूटर खरीदने गए तो कंप्यूटर जो सामने शॉपकीपर है वो कंप्यूटर हमारे को देगा, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ेगा। तो वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स, उन सारे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या निकल रही है बेटा? हार्डवेयर आर दी कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर आर दी कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम। अब एक बात ध्यान रखना सर, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, वो सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को फील कर सकते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। इसलिए कंपोनेंट्स की जगह हम लोग उनको क्या बोलते हैं? टेंजिबल कंपोनेंट्स। टेंजिबल बोलते हैं या सिंपल लेमन टर्म्स में हम लोग बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकलती है बेटा? हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच, फील, सी। ठीक, इट मीन्स हार्डवेयर आर दी टेंजिबल और फिजिकल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम। वो सारे कंपोनेंट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं,
उन सारे कंपोनेंट्स को बोलते हैं टेंजिबल कंपोनेंट्स। तो टेंजिबल कंपोनेंट्स को क्या करता है, जोड़ा जाता है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो वो सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा हार्डवेयर। ठीक सर, कितने तरीके के हार्डवेयर होते हैं बेटा? 4 तरीके के हार्डवेयर होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइसेस, एक होता है बेटा आउटपुट डिवाइसेस, एक होता है बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक होता है बेटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो मैंने आपको यही ऊपर चार्ट में बनवाया है कि हमें टोटल 4 तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं। तो मैंने आपको ये चार्ट में बनवाया है, हमें टोटल 4 तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं। देखो लिखा है चार्ट में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो वापस से आते हैं सर, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच, कॉमा फील, कॉमा सी, फुल स्टॉप। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, या हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स या 4 कैटेगरीज, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। आई होप क्लियर है सबको डेफिनेशन। तो जल्दी से अपडेट करो बेटा डेफिनेशन। हेडिंग डालो हार्डवेयर, हेडिंग डालो बेटा हार्डवेयर, लिखो हार्डवेयर के अंदर डेफिनेशन लिखो, हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखो। हार्डवेयर 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 डेफिनेशन, हार्डवेयर की डेफिनेशन। Hardware is the tangible components. Hardware is the tangible components. Hardware is the tangible components that constitute R मतलब our. Hardware is the tangible components that constitute our computer system. Hardware is the tangible components that constitute our computer system. Something we can touch, comma, feel and see. Tangible का मतलब ही क्या है? वो सारे कंपोनेंट जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो समथिंग वी कैन टच, कॉमा, फील एंड सी, फुल स्टॉप। अंडरलाइन दी वर्ड टेंजिबल कंपोनेंट्स, अंडरलाइन दी वर्ड टेंजिबल कंपोनेंट्स, फुल स्टॉप के बाद लिखो हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ, hardware comprises of input devices, comma, output devices, comma, processing device and storage devices. Hardware comprises of input devices, comma, output devices, comma, processing device and storage devices. Hardware comprises of input devices, comma, output devices, comma, processing device and storage devices. तो आपने डेफिनेशन क्या लिखी बेटा? हार्डवेयर इज द टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच, कॉमा, फील, कॉमा, सी, फुल स्टॉप। हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कॉमा, आउटपुट डिवाइसेस, कॉमा, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है सर सबको? तो आपको चार्ट भी देखो, मैंने चार्ट में भी बेटा यही बनवाया है। देखो तो आपको कितने तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं? टोटल 4। वन इज इनपुट डिवाइसेस, वन इज आउटपुट डिवाइसेस, वन इज प्रोसेसिंग डिवाइस, वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। अब हेडिंग डाल लो बेटा, फर्स्ट टाइप का हार्डवेयर दैट इज इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहला जो हार्डवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले सर इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन समझो। सबसे पहले तो सर इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन समझो। इनपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं? सर वो सारे हार्डवेयर, ध्यान से देखो,
वो सारे हार्डवेयर जिन हार्डवेयर के थ्रू यूजर कंप्यूटर को, वो सारे हार्डवेयर जिन हार्डवेयर के थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। दैट इज, मैं क्या बोल रहा हूं, वो सारे हार्डवेयर जिन हार्डवेयर के थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, उन सारे हार्डवेयर को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखोगे, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट की बात करते हैं तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं इनपुट की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूजर हूं, मैं उन हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर को क्या दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो जिन हार्डवेयर के थ्रू यूजर कंप्यूटर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उन हार्डवेयर को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। लेकिन हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वो सारी डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंप्यूटर के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, उन सारी डिवाइसेस को या उन सारे हार्डवेयर को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है सर? तो पहली इनपुट डिवाइस की बात करते हैं सर, कीबोर्ड। अब आप मुझे बताओ, जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, इट मींस आप कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यस या नो? आप कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब मुझे बताओ, कीबोर्ड से जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इट मींस कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड से आप किस टाइप का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? आप कीबोर्ड से अल्फाबेट ABCD टाइप कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से नंबर टाइप कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से स्पेशल सिंबल टाइप कर सकते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल सिंबल? @ प्लस माइनस, इनको बोलते हैं स्पेशल सिंबल। इट मींस कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अल्फाबेट की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एज वेल एज स्पेशल सिंबल्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन आपका मॉड्यूल क्या बोलता है? आपका मॉड्यूल बोलता है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इनपुट इन टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट मींस आपके मॉड्यूल ने इन सबको ग्रुप कर दिया और इन सबको ग्रुप करके एक नाम दे दिया, एंड दैट इज नोन एज टेक्स्ट। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इनपुट इन टेक्स्ट फॉर्म, एंड टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल्स। क्लियर है सर? सेकंड आते हैं, सेकंड टाइप का हार्डवेयर बिल्कुल सिंपल है, माइक। आप मुझे बताओ, माइक जिसको कई बार हम लोग माइक्रोफोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। फुल फॉर्म होती है माइक की, माइक्रोफोन। माइक से जब भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप माइक से भी तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो माइक से जो भी आप इनपुट कंप्यूटर को देंगे, वो इनपुट किस टाइप का होगा बेटा? ऑडियो या वॉइस की फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल, ठीक, बिल्कुल सिंपल। आप माइक से जो भी कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो किस टाइप का होगा बेटा? ऑडियो या वॉइस की फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं माउस। अब आप मुझे बताइए, आप लोग माउस आप लोगों ने देखा है, आप मुझे बताइए, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक एरो होती है, एरो। इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कर्सर। जब आप माउस को मूव करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो ये एरो है जिसको कर्सर बोलते हैं, ये कर्सर भी मूव करता है, ठीक। आप क्या करते हो? माउस से क्लिक करते हो, क्लिक। इट मींस माउस से भी आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन। अब आप क्या करेंगे? आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे क्या बने हुए हैं? आपके स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे माई कंप्यूटर, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट। तो आप क्या करेंगे? आप माउस को मूव करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो ये कर्सर है मूव होगा, और आपको क्या करना है? बहुत सारे ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें से आपको माई कंप्यूटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप कर्सर को माई कंप्यूटर पे ले जाके क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, तो माई कंप्यूटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इट मींस
माउस से जो भी इनपुट जाता है वो किस टाइप का होता है बेटा? सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि आपके सामने मल्टीपल क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं। आप माउस के थ्रू उन ऑप्शंस में से एक सिंगल ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं, तो वो सिंगल ऑप्शन क्या हो जाता है? सेलेक्ट। और एक बात और, आपने माउस से कर्सर को उस ऑप्शन पे पॉइंट किया ना, तो इट मींस माउस कैसा है? माउस को कई बार हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों बोलते हैं पॉइंटिंग? क्योंकि आपने माउस के थ्रू इस कर्सर को उस ऑप्शन पे ले जाके पॉइंट किया और उस ऑप्शन को बहुत सारे ऑप्शंस में से सिलेक्ट किया। दूसरा एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन को ओपन करना है, तो आप कर्सर को कहां ले जाते हो? स्टार्ट, और स्टार्ट पे क्लिक करते हो। इट मींस आपने माउस को मूव करा, कर्सर को पॉइंट किया स्टार्ट पे और स्टार्ट पे क्लिक किया, तो स्टार्ट वाला ऑप्शन खुल गया। तो माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। और माउस से आप मल्टीपल ऑप्शन में से एक सिंगल ऑप्शन क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो वापस आ रहा हूं, इनपुट डिवाइसेस में पहला पॉइंट, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। अब इनपुट डिवाइसेस में पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एंड टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स। माइक, माइक हेल्प्स इन ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट। माउस, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस that helps in selection based input. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अभी अपडेट कराऊंगा, समझ लो पहले। नेक्स्ट वेब कैम। नेक्स्ट आते हैं वेब कैम, जिसको वेब कैमरा बोलते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, कैमरा वर्ड आ गया इसमें, तो कैमरे से आप क्लिक करोगे तो कैमरे से जो भी इनपुट आएगा, ऑब्वियसली बात है, आप क्लिक कर रहे हो, वेबकैम लगा हुआ है, क्लिक करा तो आपकी फोटो कंप्यूटर के अंदर चली गई। इट मींस वेबकैम से जो भी इनपुट जाता है वो क्या होता है बेटा? फोटो की फॉर्म में होता है। लेकिन फोटो नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर की टर्म्स में हम फोटो को क्या बोलते हैं? इमेज। तो वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। कैमरा वर्ड आ गया, कैमरे से क्या क्लिक होती है? फोटो। लेकिन बेटा फोटो की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे? इमेज। तो वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। क्लियर है चारों? एक बची अभी इनपुट डिवाइस, देखो अपना मेन मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट के बाद हार्डवेयर का चार्ट, वेबकैम, माइक, माउस, कीबोर्ड। एक बची है स्कैनर। पहले इतना अपडेट कर लो, फिर स्कैनर समझाता हूं। पहले इतना अपडेट कर लो। तो हेडिंग डाल लो बेटा, आपने हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखी है। हार्डवेयर में पहला हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस। पहले इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखिए बेटा, लिखिए इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच user interact with computer system. Input devices are those devices through which user interact with computer system. Input devices are those devices through which user interact with computer system. Underline the word beta, interact. अंडरलाइन दी वर्ड बेटा, इंटरैक्ट। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या लिखिए? फॉलोइंग आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। फॉलोइंग आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट लिखो कीबोर्ड, एबीसीडी करके लिख लो, एबीसीडी करके लिखो, लिखो कीबोर्ड, डैश डाल के लिखो, डैश डाल के। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन दी वर्ड टेक्स्ट। अंडरलाइन दी वर्ड बेटा टेक्स्ट।
फुल स्टॉप, इसी में कंटिन्यूशन में। टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट, टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, कॉमा, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, कॉमा, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। Text includes alphabets, comma, numbers and special symbols. नेक्स्ट लिखो माइक स्लैश करके माइक्रोफोन, माइक स्लैश करके माइक्रोफोन, डैश आगे लिखो माइक हेल्प्स इन ऑडियो और वॉइस बेस्ड इनपुट। माइक हेल्प्स इन ऑडियो और वॉइस बेस्ड इनपुट। माइक हेल्प्स इन ऑडियो और वॉइस बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड ऑडियो और वॉइस, ऑडियो और वॉइस। नेक्स्ट लिखो माउस, नेक्स्ट लिखो माउस, डैश आगे लिखो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड पॉइंटिंग डिवाइस और सिलेक्शन, पॉइंटिंग डिवाइस और सिलेक्शन। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। नेक्स्ट लिखो बेटा लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, वेबकैम स्लैश वेब कैमरा। वेबकैम स्लैश वेब कैमरा। वेब कैमरा से जो भी इनपुट जाएगा वो किस टाइप का होगा बेटा? इमेज। फोटो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इमेज। तो लिखिए वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड इमेज। वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड बेटा इमेज। एक लास्ट और बची है स्कैनर। अब एक मिनट, लास्ट और बचा इनपुट डिवाइस स्कैनर। अब फिलहाल के लिए मैं चैट में आपकी क्वेरीज ले रहा हूं, इनकेस किसी की क्वेरी है तो वो लीजिए। स्कैनर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा अलोंग विद आउटपुट डिवाइसेस। अब आप देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले हार्डवेयर पढ़ा। तो हमने क्या देखा? हार्डवेयर मतलब व्हाट? हार्डवेयर मींस hardware is the tangible components that constitute our computer system, something we can touch, feel, see. Hardware is divided into 4 categories: input devices, output devices, processing device, storage devices. फिर हमने शुरुआत करी input devices. Input devices में हमने देखा input devices are those devices through which user interact with computer system, जिसमें हमने पहली देखी कीबोर्ड। Keyboard helps in text-based input. Text includes alphabet, numeric, special symbol. फिर हमने देखा माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन सिलेक्शन-बेस्ड इनपुट। फिर हमने देखा माइक। माइक जिसको बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या माइक हेल्प्स इन ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट। फिर हमने देखा वेबकैम। वेबकैम जिसको वेब कैमरा बोलते हैं। वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। अब एक काम करिए, फिलहाल मैं यहां पे क्लास को आज के लिए रोक रहा हूं। इसी तरीके से आपकी क्लास 1 घंटे 1.25 घंटे डेली चलती रहेगी। ठीक, अब मैं क्वेरी ले रहा हूं। किसी की कोई भी क्वेरी है तो मैं 5 मिनट लाइव हूं, जिसको जाना जा सकता है। अब आपका 15 मिनट का ब्रेक है। 11 बजे से आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट ग्रुप का जो आपका लेक्चर है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए मैंने जिसको जाना है प्लीज, जो भी जाना है जा सकता है। 15 मिनट का ब्रेक है। आपको जो ब्रेकफास्ट करना है कर लीजिए। और मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लाइव हूं 5 मिनट। किसी को कोई क्वेरी पूछनी है तो पूछ लो। अभी हमारा वेबकैम, माइक, माउस, कीबोर्ड कंप्लीट हुआ, स्कैनर नहीं हुआ।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पहले ये स्कैनर कंप्लीट कराऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट हार्डवेयर पे स्विच करेंगे, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, चलिए जल्दी से, जिसको जाना जा सकता है, किसी क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। भरत सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भरत। सुमित सर नोटिंग करने से बहुत फायदा है, क्लास में याद हो रहा है। बेटा मैंने आपको बोला था क्लास में याद हो जाएगा, तो आपको इसलिए बेटा मैं आपके हैंड रिटन नोट्स क्लास में ही क्या करवा रहा हूं, प्रिपेयर करवा रहा हूं। अमन जो भी सर आप हाईलाइट करवा रहे हैं, हाँ बेटा जो मैं आपको ये हाईलाइट करा रहा हूं, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। इन कीवर्ड से एक फायदा है, आपको ये कीवर्ड्स एग्जाम के अंदर लिखने पड़ेंगे। दैट मीन्स इन कीवर्ड्स को आपको इसलिए हाईलाइट करा रहा हूं बिकॉज इसको आपको क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। मनीष सर ये जो चार्ट्स हैं सारे चार्ट्स बनवाएंगे? हाँ बेटा मनीष, मैं आपको जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट करा तो चैप्टर का सबसे पहले मेन चार्ट बना, देखो ये वाला। इसके बाद चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स का इंडिविजुअल चार्ट बनेगा। जैसे हार्डवेयर का चार्ट बनाया, ऐसे नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे हार्डवेयर कंप्लीट करने के बाद उसका चार्ट बनेगा। निधि सर नोटिंग सारी, हाँ बेटा सारी नोटिंग कराऊंगा, EIS में भी नोटिंग कराऊंगा, SM में भी नोटिंग कराऊंगा। इसलिए बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अपने साथ एक रजिस्टर और एक हाइलाइटर रखो। ठीक, चलिए और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए फिलहाल के लिए मैं आज का सेशन यहीं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। इन केस किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। अभी हमारा हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट हुआ है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग? चैप्टर 3। ठीक है, हमने क्लास में चैप्टर 1 जो स्टार्ट किया वो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। हार्डवेयर टॉपिक से स्टार्ट किया है। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग इनपुट डिवाइसेस में स्कैनर और कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्कैनर से ही कंटिन्यू करूंगा।